श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए। हथेली को पलटकर ऊपर की तरफ करिए। हाथ की उंगलियों को कंधे पर रखिए। कोहनी को सामने से जोड़ लीजिए। इसी प्रकार घड़ी की विपरीत दिशा में भी 2 बार दोहरा जाइए। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाइए। इसमें आपका दाहिना हाथ की हथेली। अगला अभ्यास पादहस्त आसन का अभ्यास। इसके लिए जिनकी भी कमर में दर्द है वे इसे सावधानी पूर्वक करें। अब श्वास छोड़ते हुए पीठ को खींचते हुए सामने की तरफ से नीचे झुक जाइए और दोनों हाथ को अपने पैर के बगल रखने का प्रयास कीजिए। जितना संभव हो उतना ही कीजिए। यह आसन शरीर की रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है तथा पाचन शक्ति में सुधार करता है। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आइए। दोनों हाथों को बगल से वापस लाइए और विश्राम कीजिए। भद्रासन बैठकर करने वाली सीरीज में पहला आसन है भद्र आसन। पैर को मोड़ते हुए दोनों तलवे को मिलाइए। अब श्वास छोड़ते हुए अपने पैर के पंजे को पकड़ लीजिए। एड़ी को शरीर के और पास लाने का प्रयास कीजिए। यह आसन घुटने और नितंब के जोड़ों को स्वस्थ रखता है और महिलाओं के लिए अत्यंत ही लाभदायक है। पुनः धीरे से दंडासन में वापस आइए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास है वज्र आसन का अभ्यास। अपने पैर को मोड़ते हुए एड़ी के बीच में बैठने का प्रयास कीजिए। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। शशक आसन में पैर जिस प्रकार खुले हुए हैं उसी में ही हम उत्तान मंडूक आसन करेंगे। उत्तान मंडूक आसन के लिए श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए। दोनों हाथों से अपोजिट विपरीत कंधे को पकड़िए दाहिने हाथ से। अब हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे, जिसमें पहला आसन है मकर आसन। मकर आसन के लिए अपनी हथेली के ऊपर हथेली को रखिए। ठोड़ी या गाल को टिकाते हुए पीछे दोनों पैरों में उचित दूरी बनाइए और विश्राम